जितने भी नेता बने हैं इस देश में हमारे, समूहों के नेता अगर कहें, चाहे वो सामाजिक कहें या राजनीतिक कहें, पूरे जीवन काल में एक एक लाइन को पढ़ के बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की, फूले की, कबीर की, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब की लाइनों को इतना स्ट्रांग रूप से भाषण देते हैं रट रट के, उससे नेता बन गए वो। क्यों? क्योंकि वो लोगों को प्रभावित करती हैं। उनके विचारों पे चलते कितना है वो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये टेस्ट करने का मशीन भी हमारे समाज में तैयार नहीं हो पाई कि जो आदमी बोलता है उस पर चलता है या नहीं। लेकिन अब वो सिस्टम बन गया है। अब हमारा संघ जो है, जिसमें हम सभी सेवा देते हैं, वो समण संघ विचार नहीं देता, पहचान बताता है। हमारी पहचान, हम सब समण हैं। इस देश में और दुनिया में जो बमण नहीं है वो समण है। इस देश के SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी समण हैं, मूल निवासी समण हैं, सारे बहुजन समण हैं। श्रमण संस्कृति के लोग जो परिष्कारित करके समण शब्द को श्रवण किया गया, उस सभ्यता के सभी लोग समण हैं। ये पहचान समण संघ देता है और इस पर काउंटर सवाल करता है कि ये पुरातन और संपूर्ण पहचान है हमारी। अगर इसके अतिरिक्त किसी को कोई लगता है इससे सच्ची और अच्छी पहचान कोई आपको आती है, मिली है, जहां आप जानते हैं, तो यहां बताएं, यहां उस पर तर्क करें, चर्चा करें। सारा किस्सा इस देश में पहचान का है। जब आप देखते हैं कि लोगों के साथ जो भी एट्रोसिटी होती है वो पहचान के आधार पे होती है, पहचान पहचान कर मारा जाता है। अब ये पहचान जो हमें मिली थी, जो हमारी थी हमारे महापुरुषों से, उस पहचान के आधार पर जब हम मिलते थे, सन्निकट बैठते थे, सन्निपात बहुल करते थे, अपने साथ 7 प्रकार के हथियार रखते थे और बार बार मिलते थे, तब तक इस देश में सारे अधिकार हमारे पास थे, सारे संसाधन हमारे पास थे। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के कर्मचारी सब हम थे। यहाँ के व्यापारी, जब से हमने अपनी इस पहचान को भूले, साथ साथ बैठना बंद किया, हमारे अंदर कुछ अहम और वहम आ गए, ईर्ष्या और द्वेष आई। साथ में वो लोग जो 14 प्रकार के बाहर से आए हुए थे, जिनको हमने पहचान दी थी कि वो बमण हैं, विपरीत प्रकार के लोग हैं, उन्होंने यहां आकर के अपना जो कार्य किया, क्या कार्य किया कि सबसे मिलने का, सबसे जुलने का, सबसे के साथ जाने का अपना जीवन यापन शुरू किया और आगे बढ़ते चले गए। और उन्होंने जो पॉलिसी होती है डिवाइड एंड रूल, वो अपने आप को मजबूत करते चले गए और हम अपने आप को आइसोलेट, अलग अलग करते चले गए, टुकड़ों में बांटते चले गए। तो जब सब कुछ हमारे पास था तो तब का इतिहास आज तक हम पढ़ाते हैं। भारत, जब भारत नहीं महाभारत था, भारत को तब सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये इतिहास आज तक हम पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, हम अपनी पहचान भूले, हम अपने अहम और वहम में अपने भिन्न भिन्न प्रकार के व्यसनों में पड़ गए, अलग अलग हो गए। और इतने हुए तो हुए, लेकिन
हमें अलग अलग करने के लिए भी षड्यंत्र रचा गया। क्या रचा गया? जब समणों की सामाजिक स्थिति बहुत मजबूत थी, तो समणों की स्थिति और सामाजिक स्थिति इतनी दयनीय कैसे हो गई कि उनके हाथ से जो भी अधिकार थे सारे चले गए। ये सोचने का विषय है और ये सबको सोचना है, क्योंकि जब समण संघ पहचान देता है कि हम सब समण हैं, तो ये गारंटी देता साथ में कि अगर सारे समण अपनी पहचान को अपने साथ लगा लेते हैं, अपने नाम के आगे लगाते हैं, नाम के पीछे लगाते हैं, घर में लगाते हैं, कार में लगाते हैं, दुकान में लगाते हैं, मकान में लगाते हैं, शहर में लगाते हैं, इस पहचान को फैलाते हैं, तो उसके बाद जुड़ने का काम शुरू होता है, उसके बाद पहचान का काम शुरू होता है। तो पहली फेज का काम जो ये पहचान है, हर वो आदमी जो सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, वो लेके ना बैठे, क्योंकि ये हमारी पुरातन पहचान बहुत समय के बाद मिली है, बड़े तर्क और चर्चा के बाद मिली है। इसके लिए बहुत धक्के खाए हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा हम इधर उधर घूमे फिरे हैं। तो जब ये पहचान हमें संघ से मिलती है, फिर आती है कि जब इस देश में पिछले इतने सालों से हम रोज चर्चा शुरू होती है कि यहां कोई बमणों का संघ है, बहुत मजबूत है, सब कुछ उनके हाथ में है, फिर साथ में बताते हैं कि वो 100 साल से काम कर रहे हैं निरंतर। तब हम ये चर्चा नहीं कर रहे थे हम क्या कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने मिशन पर हैं, अपने मूवमेंट पर हैं, उसके परिणाम वो हासिल कर रहे हैं, बार बार हासिल कर रहे हैं, तो साथ में क्वेश्चन ये उठता हम क्या कर रहे हैं, हमारा संघ कहां है। क्योंकि इस देश में अगर आपको सामना आमना करना है, तो लाठी का सामना लाठी से कर सकते हैं, तलवार का सामना तलवार से कर सकते हैं, बंदूक का सामना बंदूक से कर सकते हैं, तोप का सामना तोप से कर सकते हैं, संगठन का सामना संगठन से कर सकते हैं, संस्था का सामना संस्था से कर सकते हैं, पार्टी का सामना पार्टी से कर सकते हैं। लेकिन संघ का सामना करने के लिए आपको संघ की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा ही संघ था। जब हम बताते हैं जिस संघ ने तथागत बुद्ध, जब बुद्ध नहीं थे, जब सिद्धार्थ थे, तब उनको उस संघ से पनिशमेंट मिला था, सजा मिली थी। ये इतिहास मिलता है। तो हमें रिवाइवल करने में, झाड़ने फूकने में, पहचानने में, जानने में इतना समय कैसे लग गया, पहले तो यही बात है। और अगर लग गया, हमें संघ समझ में आ गया, हमारा संघ समण संघ हमें मिल गया, तो जो काम है, ये काम कितनी तेजी से होना चाहिए। क्योंकि ये काम तो जो पहचान का है, जिसको पहचान मिलेगी वो आगे बताएगा, आगे वाला फिर आगे बताएगा, आगे वाला फिर बताएगा आगे। क्योंकि इसको लेके तो बैठना नहीं है। लेके कैसे नहीं बैठना है? अगर हम इस देश में 50 की बात करें, उससे पहले हमने देखा है कि जब अंग्रेज यहां पर थे, अंग्रेजों से पहले इस देश में हमारी स्थिति और ज्यादा बदतर थी। अंग्रेजों के आने के बाद पूरे देश का विकास जिस तरह से हुआ, उसमें हमारे साथ स्थिति में सुधार हुआ। उस वक्त जब किसी ने बाबा साहब से पूछा था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि अगर मुझे अपना हित और देश का हित में से कोई एक हित चुनना पड़ता है, तो मैं देश के हित को ऊपर रखूंगा। और यदि मुझे दलितों का हित और देश का हित में से किसी एक हित को चुनना पड़ता है, तो मैं दलितों के हित को प्राथमिकता दूंगा। तो उस वक्त जब वो ये बात कह सकते हैं, तो आज हम ये बात क्यों नहीं कह सकते कि हमारे लिए समणों का हित सर्वोपरि है? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहां क्लासिफिकेशन कई तरह से हुआ। जब इस देश में अधिकार मिलने शुरू हुए संविधान के बाद में,
तो वहां लोग क्लासिफाई हुए, उनकी पहचान बनी। ये ग्रुप ए के लोग हैं, ग्रुप बी के लोग हैं, ग्रुप सी के लोग हैं, ग्रुप डी के लोग हैं। और बाबा साहब ने क्या कहा था, अगर हमारे समाज में 10 इंजीनियर, 10 डॉक्टर, 10 IAS, 10 एडवोकेट, 10 PCS, 10 टीचर, ये अगर हमारे समाज में तैयार हो जाएं, तो हमारे समाज में पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ जाएगा। अगर मैंने कर्ज लिया अपना घर बनाने के लिए स्टेट बैंक से, तो मुझे स्टेट बैंक में किस्तें जमा करनी पड़ेंगी। अगर मैं किसी दूसरी बैंक में जमा करता रहूंगा तो मेरा कर्ज उतरने वाला नहीं है। तो क्या ऐसा हुआ, जहां से अधिकार मिले, जो कर्ज हमने लिया उन महापुरुषों के अथक प्रयासों का, क्या हमने उस काम को आगे बढ़ाया? ये हमारे लिए आत्मविश्लेषण का विषय है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो परिणाम अलग होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब नहीं हुआ तो उसके बहुत सारे कारण हैं। अब उसके कारणों में कुछ लोगों ने जिम्मेवारी ली कि इस काम को हम करेंगे। समय समय पर जब जब होश आया, तब तब 50 के बाद भी हमारे बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि बाबा साहब के कारवां को हम आगे बढ़ाएंगे, हम आगे लेके जाएंगे। लेकिन उस कारवां को ले जाने वाले लोग भी लाइन लगी चली गई। 1 संगठन, 2 संगठन, 8 संगठन, 16 संगठन, ये बढ़ते चले गए। और सब ये कह रहे हैं कि हमें अधिकार बचाने हैं। और आश्चर्य तब हुआ जब जब जिसने जिस अधिकार को बचाने के लिए अपना उद्घोष किया था, सबसे पहले वही अधिकार खत्म हुए। अब ये बात लगातार हम देख रहे हैं कि हम लगातार लोग काम करते हैं, लोग इकट्ठा कर रहे हैं, लोग लोगों से पैसा भी ले रहे हैं, समय भी ले रहे हैं, रैली भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, एजिटेशन भी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम तो निगेटिव आ रहे हैं। जब ये परिणाम निगेटिव आ रहे हैं, तो इस बात पर तर्क हुआ और ये माना गया कि भाई, जो काम हुआ उस काम के जो परिणाम आए वो आ चुके, अब उससे परिणाम नहीं आने। जब परिणाम आने ही नहीं है, पहले ही पता, हमें विश्वास ही नहीं है, तो फिर ऐसे काम को करने से क्या फायदा? जब हमें पता है जिस रास्ते पर चलकर हमें गड्ढे में ही गिरना है, तो फिर हमसे ज्यादा मूर्ख कौन व्यक्ति है? ये तय हुआ यहां 4.5 साल में, रोज बैठ करके, चर्चा करके, तर्क करके, कि भाई अब ये बताओ रास्ता है कौन सा। तो अब रास्ता खोजा गया, बात की गई, चर्चा की गई, तर्क किए गए, अब होना क्या चाहिए। तो हमने सबसे पहले ये देखा हमारी बीमारियां क्या क्या हुई। बीमारियां हुई क्या, इतने वर्षों में इस देश में हम अपनी मुकम्मल पहचान नहीं खोज पाए। तो पहले उस पहचान को खोजा गया, ढूंढा गया, क्योंकि पुरानी पहचान थी, पुरातन पहचान थी, ना कभी बदल सकती है, ना कभी बदलेगी। हम किसी भी देश में चले जाए यही पहचान रहेगी, हम यहां रहें यही पहचान रहेगी, हम मर जाएंगे तब भी ये पहचान रहेगी, हम जीवित रहेंगे तब भी यही पहचान रहेगी, क्योंकि ये हमारी संपूर्ण पहचान है। तो जब ये बीमारी खोज ली गई, तो डिक्लेयर किया गया, यह आह्वान किया गया समर संघ के द्वारा, जो पहचान मिली है, इस पहचान को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। जितनी जल्दी इस पहचान को पहुंचाएंगे, उतनी जल्दी हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और यह तय किया गया कि ये बीमारी, ये समस्या हमें है, अधिकार हमारे जा रहे हैं, बच्चे हमारे पीड़ित हो रहे हैं, एट्रोसिटी हमारे साथ हो रही है। तो हमें खुद को इकट्ठा करना है, जो समण है, किसी और को इकट्ठा नहीं करना। उनके पास सब कुछ है, आवश्यकता हमें है। तो इस बीमारी को काटा गया, हम सब समण इकट्ठा होंगे और ये पहचान हमें आगे तक पहुंचानी है। दूसरी जो समस्या रही, हम लगातार चंदा दे रहे हैं, लगातार समय दे रहे हैं, लगातार संसाधन लगा रहे हैं, जब परिणाम नहीं आए, तो ये तय किया गया कि भाई अब इस सिस्टम को बंद कर दो, पैसा देना बंद कर दो, सप्लाई बंद कर दो। जो सप्लाई हम कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, उससे 29 लाख टुकड़ों में जब हम बट गए, तो ये तय किया गया समर संघ में, चंदा देंगे तब
इकट्ठा होके आओगे जब, हम ये नहीं कह रहे आप संगठन बंद करो, आप काम बंद करो, काम करिए खूब, लेकिन ये बीमारी थी, इस बीमारी को काटा गया। इसके साथ में हमारे बंटने के कारण भी हैं, क्योंकि हम खुद बटे या बांटा गया, ये चर्चा का विषय है। क्योंकि हमें एक दायरे में कैद किया गया, हमारी जो मूल पहचान थी काम के आधार पर अलग अलग प्रकार की, क्योंकि इस देश में जातियां हमारी ही थीं। जब जातियां हमारी थी, सब कुछ हम उत्पन्न करते थे, जो कुछ भी उत्पन्न नहीं करते उनकी कोई जाति नहीं होती, तो उसको हम उसी नाम से जानते थे जो काम लोग करते थे। लेकिन एक अजीब हमने देखा इस देश में कि हमने वो काम बंद किया, लेकिन हमारी जाति नहीं जा रही। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे काम बदल रहे हैं, लेकिन हमें उसी जाति में या तो रखा जा रहा है या हम खुद रह रहे हैं। हमें पता है जाति के नाम पर जो एट्रोसिटी है आज तक लगातार हो रही है, लेकिन फिर भी हम उसे जो है छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये रास्ता दिया समर संघ ने। क्या रास्ता दिया कि भाई आपकी मुकम्मल पहचान ये है, आप इसको पहचान को लेके घूमिए, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा, आपका कोई अहित नहीं करेगा, आपके साथ कोई एट्रोसिटी नहीं करेगा, आपको कोई पीड़ित नहीं करेगा। जैसे ही आप इस पहचान के साथ खड़े होते हैं, तो चारों तरफ आप ही आप दिखाई देंगे। जब आप ही आप दिखाई देंगे, तो फिर किसकी हिम्मत पड़ेगी? जाति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जाति का रूप बदल दिया। जाति जो काम के आधार पर थी, उसे हमारे साथ जो टैग लाइन चिपका दी और हमने भी उसे ओढ़ लिया। तो इस बीमारी को समर संघ में काटा गया कि हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमारी संपूर्ण पहचान मिल चुकी है। तो कुछ ये 8 से 9 प्रकार की हमारी बीमारियां बनी इस देश में, उसको समर संघ ने काटा, जिसको हम समर संघ के गोल्डन रूल के रूप में जानते हैं। हम केवल संघवाद पर विश्वास करेंगे, व्यक्तिवाद पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारे बीच में जो बीमारी बनी है पद प्रतिष्ठा मंचमाला की, इसे बंद कर देंगे। हम ये जो संघ है इसका पंजीकरण हो नहीं सकता, जैसे ही पंजीकरण होगा किसी विशेष व्यक्ति की प्रॉपर्टी बन जाएगी, इसका पंजीकरण कभी नहीं होगा। संघ जो भी आदेश करेगा, जो नियम बनाएगा, उसको हम सब मानेंगे। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, संघी राजनीति में जा सकते हैं, समण राजनीति में जा सकते हैं, खुला है। संघ के साथ जो घात करेगा उसकी वापसी कभी नहीं होगी। ये 9 प्रकार की बीमारियां छांटी गई, विशेष प्रकार की, उनका इलाज किया गया। इलाज के रूप में, गोल्डन रूल के रूप में ये जानी गई, और बड़े तर्कों के बाद में इन बीमारियों को ढूंढ के इनका इलाज किया गया। अब ये जो इलाज है, ये सबको पसंद नहीं आता। जिसके मतलब का उसे तो पसंद आता है, उसे अच्छा लगता है बहुत। जिसके पसंद नहीं आता, जिसका व्यक्तिगत सिस्टम जो बनाया है उसने जीवन में, अगर वो हिलता है इससे, उसे पसंद नहीं आता। तो यहां भी कोई समस्या नहीं है। अगर पसंद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। आपको संघ पहचान देता है, आप समण हैं, तो आप उससे काम चलाइए। इन गोल्डन रूल को अगर आपके किसी भी कार्य में बाधक बनते हैं, आप मत मानिए। ये उनके लिए हैं जो संघ में सेवा देना चाहते हैं। संघ में सेवा देने के लिए सबसे पहला कार्य होता है कि आपको खुद जुड़ना है, फिर औरों को जोड़ना है। आपको राइट मिलता है यहां जुड़ने के बाद कि आप बाकी लोगों को जोड़ सकते हैं। तो जिनको ये राइट चाहिए, वो तो जिम्मेदारी लेंगे यहाँ के, उनको नियम मानने पड़ेंगे। लेकिन जिनको सेवा देनी ही नहीं है, काम करना ही नहीं है, तो वो एक काम करें, उनसे उनका व्यक्तिगत लाभ, उनका पारिवारिक लाभ, उनका सामाजिक लाभ, उनका राजनीतिक लाभ, सारे लाभ जो भी वो चाहते हैं, वो मुकम्मल तरह से उनको मिल जाएंगे। कि इस पहचान को जो समर संघ से आपको मिली है, इसको जन 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 तक पहुंचाएं, इसे रोके ना। इस पहचान को तो पहचान नुकसान नहीं है कुछ भी, लेकिन इससे भी लोग डरते हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं, क्या डर है, ये आप लोग आकलन कर सकते हैं। अभी हमारे एक 2-4 साथी गौतम बुद्ध नगर में तथागत बुद्ध मेला कोई लग रहा था, उसमें गए। उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया, जो एक टोपी है उस पर लिखा है
मैं समण हूं, एक तरफ बाबा साहब की पिक्चर बनी है, एक तरफ तथागत बुद्ध की पिक्चर बनी है, और कुछ नहीं लिखा। बस वो टोपी पहनाई लोगों को स्वेच्छा से। लेकिन जैसी वो टोपी पहनाई, वैसे ही जो उस कार्यक्रम के ठेकेदार थे, जो आयोजक थे, उनमें खलबली मच गई। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि टोपी उतारिए। उस पर कुछ लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो डर गए इस बात को सुनकर के कि जो समण की टोपी है, ये उनका जो उन्होंने कमाया है, जो भ्रम उन्होंने बना रखा है लोगों के बीच में कि वो ठेकेदार हैं बुद्ध के धम्म को और बुद्ध के कॉन्सेप्ट को दुनिया में पहुंचाने के लिए, वो हिलता है उससे। क्योंकि जब पहचान मिलती है, वो पहचान व्यक्ति को मिलती है, व्यक्ति से व्यक्तियों में जाती है। जब सबके पास टोपी होती है, सबको एक सा एहसास होता है, और जो उनके अंदर असुरक्षा होती है, वो तुरंत सुरक्षा में बदल जाती है। क्योंकि ये भी एक अजीब बात है, जैसे आप अकेले कहीं जंगल में होंगे, आप डरे डरे घूमते रहेंगे, और जब आपकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो जो कम लोग हैं या कम जानवर हैं या कम संख्या में हैं, वो आपसे डरे डरे घूमते रहेंगे। ये नेचुरल सिस्टम है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कोई ऐसा इसमें वो नहीं है, साइंस नहीं, रॉकेट साइंस। तो ये जो पहचान है, ये इतनी मारक पहचान है कि हमारे अपने ही लोग, हमारे अपने ही बीच के वो बमण, जिन्होंने बमण प्रवृत्ति धारण कर रखी है, जिन्होंने अपना एक और बना रखा है स्वयं, जिन्होंने खुद को डिक्लेयर कर रखा है कि समाज का काम हम ही करते हैं, उनकी संख्या 29 लाख है। ये तो अध्यक्षों की संख्या है। उनको समस्या आती है। यहां आम आदमी को समस्या नहीं आ रही, क्योंकि आम आदमी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिन्होंने विशेष आदमी होने का तमगा प्राप्त कर लिया समाज से, जिनको अपनी जय जयकार लगवाने का शौक पड़ गया, जिनको इसमें आनंद आता है, तो वो उन्हें नहीं पता समाज कहीं जाए, महापुरुष कहीं जाए, उनके विचार कहीं जाए, उससे मतलब नहीं है। आपने देखा होगा जितने भी नेता बने हैं इस देश में, हमारे समलों के नेता अगर कहें, चाहे वो सामाजिक कहें या राजनीतिक कहें, पूरे जीवन काल में एक एक लाइन को पढ़ के बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की, फूले की, कबीर की, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब की लाइनों को इतना स्ट्रांग रूप से भाषण देते हैं रट रट के, उससे नेता बन गए वो। क्यों? क्योंकि वो लोगों को प्रभावित करती हैं। उनके विचारों पे चलते कितना है वो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये टेस्ट करने का मशीन भी हमारे समाज में तैयार नहीं हो पाई कि जो आदमी बोलता है उस पर चलता है या नहीं। लेकिन अब वो सिस्टम बन गया है। अब हमारा संघ जो है, जिसमें हम सभी सेवा देते हैं, वो हमें मिल गया है। अब हम उस संघ में बैठते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, और आंख में आंख मिलाकर बोलते हैं कि भाई अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो तो परिणाम निगेटिव कैसे आ गए। लेकिन जवाब नहीं है, उन्हें भी पता है कि रास्ता उनका गलत है। अभी नहीं मान रहे, कोई बात नहीं है, मान जाएंगे, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही साथी हैं, हम उनको ज्यादा बुरा भला नहीं कहते। लेकिन लोगों को आगाह करते हैं कि अगर आपने उनकी ऑक्सीजन बंद नहीं की, तो फिर जो बचे कुछ अधिकार हैं आपको मिल सकते हैं आगे, वो बहुत दूर हो जाएंगे। ये जो अभी हम जूम पे बात कर रहे हैं, ये कुछ समय की कहानी है, ये ज्यादा लंबे समय नहीं कर सकते। जमीन पे मिलने का हाल आप देख रहे हो, कैसे कैसे आप, क्या क्या सिस्टम चल रहा है। लेकिन हमें सिस्टम तैयार करना अपना। जो भी लोग संघ में सेवा दे रहे हैं या देना चाहते हैं, वो अपने आप को तैयार कर लें। कोई किसी दूसरे देश से सेवादार एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होंगे, बस यही तैयार होने हैं, इन्हीं को काम करना है। जितने लोग तैयार हो गए, वो सेवा देने के लिए नाम नोट कराते हैं, अपना यहां पर सेवा देते हैं। लेकिन अब उनका काम यह है कि वो अपने जैसे सेवादार और भी तैयार करें। क्योंकि हमें देखते देखते इस देश में, जब हम सब कुछ देने वाले थे, तो देने वाले से हम लाइनों में कैसे लग गए, इस बात का हमें एहसास नहीं हुआ। अगर लाइनों में लग गए तो फिर देने वाले कैसे बनेंगे, ये समर्थन गारंटी देता है इस बात की। क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा है दान पारमिता। आपको दान करना है। क्या दान करना है? जो आपने इस जीवन में, इस प्रकृति से, इस देश में लिया है। क्या लिया है? आपने पढ़ाई लिखाई करके बुद्धि ली है, आपने अपने परिवेश से संरक्षण सुरक्षा ली है,
आपने अपने महापुरुषों के अथक प्रयासों पर चलकर जो अधिकार मिले थे वो लिए हैं, वो आपको दान करने हैं। किस रूप में दान कर सकते हैं? सबसे पहले ये जो काम चल रहा है इसमें पहले आप समझ लें। अगर आपको समझ आता है कि अल्टीमेट काम है, ये भारत में समणों के लिए अंतिम विकल्प है, इस काम को हर हालत में करना है, तो आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि जो बात मुझे समझ में आई है कि मैं इसे अब लाइफ टाइम तक बताऊंगा लोगों को। मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये पहचान जो मुझे मिली है, मैं रोजाना चलते फिरते बोल के बैठ के सुन के ऑडियो से वीडियो से लिख के मैं ये पहचान बताऊंगा। ये जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। दूसरा क्या दान कर सकते हैं? अब तक जो भी लिटरेचर तैयार हुआ है समण और समण संघ का, उसको आपको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। आप सॉफ्ट कॉपी में पहुंचाएं, आप हार्ड कॉपी में पहुंचाएं, ये आपको तय करना है। आपको उसे दान करना पड़ेगा। आप खुद दान करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, जिसको चाहे उसको दीजिए। आपको लगता है आपके पास समय नहीं है, तो यह अनाउंस करिए कि आप समण संघ प्रचार सामग्री दान करना चाहते हैं, तो यहां आपके नाम की दान सामग्री जहां भी आप प्रचार में भेजना चाहेंगे वहां चली जाएगी। वहां जो साथी हैं उसको दान करेंगे, लोगों तक भेजेंगे, पहुंचाएंगे। लेकिन ये दान है, ये एक हाथ को से दिया जाए, दूसरे को पता ना चले, ऐसी अवधारणा थी। लेकिन हमने देखा ये अवधारणा कब बदल गई? जब लॉकडाउन में हम देख रहे हैं हमारा एक ऐसा भाई जिसके पास दो रोटी ज्यादा है, वो दूसरे किसी साथी को अगर दो रोटी अनाज सामान कुछ दे रहा है, तो पहले उसका फोटो खिंचवाता है, फिर उसे फेसबुक पे डालता है, फिर उसका प्रचार प्रसार करता है, फिर डंके की चोट पे कहता है कि मैंने वहां जाके ये सामान बांटा। उसे ये पता नहीं लगता कि भाई तूने दान किया या कोई एहसान किया। और एहसान किया तो तेरे पास ये चीज आई कहां से? अपनी दो पीढ़ियों को उठा के देख ले, कैसा पैदा हुआ होगा। तो ये जो विसंगति हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, हमारे कैरेक्टर में आई है, इसको हमें निकाल करके, इसको त्याग के अपने हिस्से के काम को लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उससे पहले कोई काम नहीं बनने वाला है। ये बात हम रोज बताते हैं, अलग अलग शब्दों में बताते हैं, लेकिन बात लगभग एक सी बताते हैं। हमारे सभी साथी बताते हैं। यहां जूम पर काम चल रहा है टीम बनाने का। टीम में जो साथी सेवा देना चाहते हैं वो 8 से 9 के बीच में अपना नाम नोट करा दें। क्या सेवा देना चाहते हैं? कि आप जूम पर आएंगे, अपने कुछ साथियों को और बुलाने का प्रयास करेंगे, और ये काम रोज करेंगे। जिस दिन आप नहीं कर पाएंगे उस दिन आप छुट्टी ले लेंगे या सूचना दे देंगे। बस इतना सा काम करना है। ये टीम हमारी बढ़ रही है। कल तक 67 टीम थी, आज हमारी एक महिला बहन का नाम और आया, 68 टीम हो गई हैं। 100 टीम का मिनिमम लक्ष्य है। 500 का पोर्टल है। ये हमें अतिशीघ्र पूरा करना है। इसमें सभी साथियों से मेरा सादर अनुरोध है कि वो सेवा देने के लिए आए। ये काम किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये संघ का काम है। संघ के आदेश पर हम लोग इस काम को कर रहे हैं, और इसको सभी लोग समझें, देखें और इसको विचार करें। जो बात आप सुनते हैं और अगर समझ में आती है आपको, तो आप इसको तुरंत अपना कोई ना कोई कार्य योजना बनाएं, अपनी डायरी उठाएं, उसमें लिखें और रोज अपने काम को करें। समय रहे तो बताते रहें। टीम में आएंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो ये सारी बातें रोजाना हमें करनी है। मेरी बात को सभी साथियों ने ध्यान से सुना। मेरी बात को बोलने में अगर कोई शब्द गलत निकला हो, किसी को हानि हुई हो, किसी को कष्ट हुआ हो, किसी को दुख हुआ हो, तो मैं उसके लिए संघ से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।